प्रदेश के सिंहासन पर एक बेशर्म मुख्यमंत्री बैठा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक बेशर्म बैठा हुआ है। एक गला फाड़ता घूम रहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, दूसरा गला फाड़ता घूम रहा है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। माई फुट। झांसी के अस्पताल में बच्चे मरे नहीं हैं, उन्हें मारा गया है। बेशर्म मुख्यमंत्री ने मारा है, बेशर्म प्रधानमंत्री ने मारा है। एक महीने से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री घूमते फिर रहे झारखंड और महाराष्ट्र। उन्हें उत्तर प्रदेश की जनता ने अपनी सेवा के लिए नहीं, चुनाव प्रचार करने के लिए चुना है। देश के प्रधानमंत्री के पास फुर्सत नहीं है चुनाव प्रचार करने से। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा गुवाहाटी छोड़कर रांची और जाकर बंबई में, महाराष्ट्र में टिके हुए हैं। एक महीने से झारखंड में ये बच्चे मरे नहीं हैं, मारा गया है। क्योंकि इस देश के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री की प्राथमिकता में बच्चों की सुरक्षा थी नहीं। गोरखपुर के अस्पताल में जो हुआ था, हम उसका जिक्र नहीं करना चाहते। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से ऑक्सीजन के बिना बच्चे तड़प तड़प कर मरे, उससे ज्यादा तड़प तड़प कर मरे हैं झांसी के रानी लक्ष्मीबाई अस्पताल में बच्चे। और देश के प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं रात भर डटा रहा, एहसान किया है उत्तर प्रदेश के लोगों पर, रात भर डटे रहकर। शर्म आती है एक नागरिक के तौर पर, लेकिन मुख्यमंत्री को शर्म नहीं आती, प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आती। हैरानी होती है ये कैसे सूबा चलाते हैं। ये हिंदू और मुसलमान के नाम पर बांटने वाले जल्लादों ने हमको और आपको एक नर्क में डालकर छोड़ दिया है। बच्चन की पूरे की आग लग गई भैया। हमने आगे से 12-15 बच्चे चले जाए निकाल कर ले आए हैं भैया। अभी भी वक्त है, जागिए। ये हिंदू मुसलमान काम नहीं आएगा, काम नहीं आएगी ये नफरत की जागीरदारी, ये ठेकेदारी। पूछिए जाकर योगी आदित्यनाथ से, कौन देने वाला है हिसाब। पूछिए नरेंद्र मोदी से, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा किसके लिए है, क्यों उछाल रहे हो। आप जानेंगे कैसे मरे ये बच्चे। टाइमलाइन सुनेंगे तो लगता है चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाए। ये आग लग गई भैया, बच्चन की पूरे की आग लग गई भैया। हमने आंखें से 12-15 बच्चे जले जलाए निकाल कर ले आए हैं भैया। हमने अपने आंखें से देखा है भैया, जले जलाए। अब भैया हमारा बच्चा नहीं है, मिले हुआ पता नहीं है। ये कहते हम अमेरिका को पीछे छोड़ देंगे, हम इंग्लैंड को पीछे छोड़ देंगे, हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहे हैं। एक झूठे सपने के झांसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पागल बना रखा है लोगों को, देश के प्रधानमंत्री ने पागल बना रखा है लोगों को। इस पागलपन से बाहर निकलिए। रात के 10:30 बजे स्पार्किंग होती है अस्पताल में, वार्ड में। 10:32 पर बच्चे को दूध पिलाने गई महिलाओं ने धुआं देखा। बच्चों को लेकर चीखते हुए बाहर निकली महिलाएं। गौर कीजिए, महिलाओं ने धुआं देखा, अस्पताल का स्टाफ नहीं था, डॉक्टर ने नहीं देखा, उनको बचाने वाले लोग नहीं थे, ये तीमारदार थे। मतलब पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका था। 10:35 पर डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पहुंचा तो धुआं चारों तरफ भर चुका था। घुट रहे थे बच्चे, सांस नहीं ली जा रही थी। 10:40 पर परिजन अंदर भागते हैं। जिसने भी धुआं देखा सब अंदर की तरफ भागते, और जिसके हाथ में जो बच्चा मिला उठाकर बाहर निकले। और इसके लिए सलाम करना पड़ेगा उन मां बाप को जिन्होंने अपने बच्चों की शिनाख्त नहीं की। जिसकी गोदी में जो बच्चा आया उसको लेकर बाहर निकले कि जिसको बचाना हो बचाओ। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने बच्चों की मौत का कारखाना खोल रखा है अस्पताल की शक्ल में। बटेंगे तो कटेंगे, शर्म नहीं आती। 10:53 पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल पहुंचते हैं। गौर कीजिए, 10:30 से 10:53 तक मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का अता पता नहीं था। यह कत्लेआम है, कत्लेआम। 10:55 पर फायर ब्रिगेड ने खिड़की तोड़ी। 25 मिनट सोचिए, छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे थे, सांस नहीं ली जा रही थी, और कितना कीमती हुआ होगा वो 25 मिनट। 10:57 पर डीएम और एसएसपी पहुंचे।
11:20 पर सेना पहुंची। शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कि अस्पताल में भर्ती बच्चों को बचाने के लिए भारत की सेना बुलानी पड़ती है। आपका पूरा इंतजाम कोलैप्स है। योगी आदित्यनाथ जी, नारे लगाइए, बटेंगे तो कटेंगे नहीं। आपको कहना चाहिए कि अगर बटेंगे तो तुम्हारे बच्चे जलेंगे। आपने क्या बना दिया उत्तर प्रदेश को? 12:05 पर 10 नवजातों की मौत की पुष्टि हो जाती है। 2 बजे कमिश्नर और डीआईजी निरीक्षण के लिए पहुंचते हैं। 4 बजे एडीजी आलोक कुमार पहुंचते हैं और 5 बजे सुबह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचते हैं छोटे छोटे बच्चों की लाशें गिरने। कई लाशें ऐसी हैं जिन्हें पहचाना नहीं जा सकता। कोई नहीं जानता वो किसके बच्चे हैं, क्योंकि उनका हिसाब नहीं रखा गया। और ये कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि पीड़ित बच्चों की व्यवस्था में देर रात से लगा हुआ। अरे चुनाव प्रचार करिए महाराज, आपको फुर्सत कहां है उत्तर प्रदेश की हालत देखने की? जाइए महाराष्ट्र, गला फाड़िए कि बटेंगे तो कटेंगे। जाइए झारखंड, गला फाड़िए कि बटेंगे तो कटेंगे। और कहीं चुनाव हो रहा है, टिम्बकटू चले जाइए, बटेंगे तो कटेंगे। बेशर्मी की कोई इंतहा होती है? आपकी बात को तो आपके सहयोगी सुनने को तैयार नहीं है। अजीत पवार से लेकर पंकजा मुंडे तक ने कहा कि यह बेहयाई महाराष्ट्र में नहीं चलेगी, इसको बंद करो। लेकिन योगी आदित्यनाथ की बेशर्मियां यहां खत्म होने का नाम नहीं लेती। ये शासन चला रहे हैं। बच्चों की मौत का कारखाना खोलने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सॉरी तक नहीं बोलते, माफी नहीं मांगते उत्तर प्रदेश की जनता से, और शर्म नहीं आती देश के प्रधानमंत्री को। देखिएगा वो आज भी प्रचार करेंगे, उसी तरीके से गला फाड़ेंगे। इनके पास फुर्सत कहां है यह देखने की देश चल रहा है कि नहीं? इनके पास फुर्सत कहां है यह देखने की कि उत्तर प्रदेश चल रहा है कि नहीं? इनके पास फुर्सत कहां है कि असम ठीक से चल रहा है कि नहीं? अगर इनमें से किसी का भी एक बच्चा इन मरे हुए बच्चों में भी होता ना, तो आज तूफान आ गया होता। दिक्कत यह है कि इस कत्लेआम में और झांसी में जो हुआ है वो मौत या हादसा कहना देशद्रोह की तरह होगा। यह कत्लेआम है, यह हुआ नहीं है, यह होने दिया गया है, क्योंकि कोई व्यवस्था थी ही नहीं। 25 मिनट तक धुआं उठता रहा, पूरे वार्ड में फैल गया, और आपके पास फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था। आप समझ रहे हैं? दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने का झूठा सपना दिखाने वाले निर्लज्ज प्रधानमंत्री, सुनिए यह सच कि बच्चे इसलिए मरे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के पास आग बुझाने की 2 टके की मशीन नहीं थी। इस कत्लेआम पर कौन शर्मिंदा होगा? कोई नहीं। नरेंद्र मोदी फिर गला फाड़ेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। योगी आदित्यनाथ फिर गला फाड़ेंगे उसी बेशर्मी से, बल्कि उससे भी ज्यादा बेशर्मी से कि बटेंगे तो कटेंगे। नारा बदल दीजिए योगी जी कि अगर बटेंगे तो कहिए तुम्हारे बच्चे जलेंगे। और जलेंगे क्या? जला दिया। चीखें सुनिए, हम आपको सुना नहीं सकते, कुछ पाबंदियां हैं, लेकिन दिल दहल जाता है, कलेजा मुंह को आता है, और शर्म आती है कि धुआं खत्म करने की मामूली मशीनें नहीं थी, आग बुझाने की मामूली मशीनें नहीं थी, इसलिए इतने सारे बच्चे मर गए। शुरुआती आंकड़ा ही 10 का था। मैं आंकड़ा इसलिए जानबूझकर नहीं दे रहा हूं कि जब तक यह वीडियो आप तक पहुंचेगा हो सकता है आंकड़ा उससे बढ़ जाए या घट जाए। लेकिन जो हुआ है, यह जो कत्लेआम हुआ है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि जो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, उन्हें जो जिम्मेदारी लोगों ने दी है, वो काम करने की बजाय वो नफरत की राजनीति कर रहे हैं, सरकार को अधिकारी चला रहे हैं। इस घटना के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार जिम्मेदार है। सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा सरकार की सामूहिक नाकामी है यह डबल इंजन की सरकार नहीं, यह डबल मौत का कारखाना चल रहा है मुल्क में। लगा था कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद, उस कत्लेआम के बाद योगी आदित्यनाथ कुछ शर्मिंदा महसूस करते होंगे, कामकाज को लेकर कुछ गंभीर महसूस करते होंगे, लेकिन ना, कोई गंभीरता नहीं, बल्कि उससे ज्यादा बढ़ती जा रही है निर्लज्जता और बेहयाई। मुझे पता है मैं क्या बोल रहा हूं, और आपको फांसी पर चढ़ाना हो तो चढ़ा दीजिए, जेल में डालना हो तो डाल दीजिए, झूठे मुकदमे करना हो कर दीजिए, लेकिन यह वक्त है जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को बेशर्म कहा जाना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को बेशर्म कहा जाना चाहिए, क्योंकि जिस काम के लिए इनको चुना गया था वो काम छोड़कर ये बाकी सब कुछ कर रहे हैं। नफरत की खेती करने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, नफरत की खेती करने वाले भारत देश के प्रधानमंत्री को इस देश के लोगों से
इस देश की माओ से, इस देश के हर बच्चे से माफी मांगनी चाहिए, हाथ जोड़कर माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए हमसे भूल हुई, हमसे गलती हुई, हम शर्मिंदा हैं। जिंदगी बचाने के लिए अस्पतालों में आते हैं और योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अस्पतालों को कत्लेआम का अड्डा बना दिया है। कभी ऑक्सीजन के बिना मर जाते हैं, कभी फायर एक्सटिंग्विशर के बिना मर जाते हैं। ये चल क्या रहा है? तो सोचिएगा, अगर आप भी इन नारों पर उछलते हैं, अगर आप भी नफरत के